रहस्य, राजा और साधु की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जो बताएगी व्रत केवल पेट का नहीं, आत्मा का होता है। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के पास एक राज्य था जहाँ राजा धर्मसेन शासन करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और भक्तिमान थे, परंतु समय के साथ वे भोग विलास में लिप्त हो गए। हर दिन राजमहल में उत्सव, संगीत और भोज का आयोजन होता। धीरे धीरे राजा के मन से भगवान का ध्यान हट गया और उनका शरीर भी रोगों से घिरने लगा। एक दिन राज दरबार में एक वृद्ध संत नारायण दास आए। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन, तुम्हारे चेहरे पर वैभव है, पर आत्मा थकी हुई है। क्या तुम ईश्वर से विमुख हो गए हो? राजा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, धन, रत्न, महल, दास दासी, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने कहा, क्योंकि तुम्हारे मन का दीपक बुझ चुका है। शरीर के बोझ से पेट भरता है, पर आत्मा के लिए एकादशी का व्रत आवश्यक है। उसी दिन आत्मा को भोजन मिलता है। राजा ने पूछा, केवल एक दिन का व्रत क्या इतना प्रभावशाली होता है? संत बोले, राजन, ये व्रत भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इस दिन व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करता है। जिसने सच्चे भाव से एकादशी मनाई, वो जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। राजा को संत के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यदि ये सत्य है तो मुझे इसका प्रमाण दो। संत मुस्कुराए, अगली एकादशी को तुम देख लेना। समय बीता। एकादशी का दिन आया। संत ने पूरे राजमहल को भगवान विष्णु के नाम से सजाया, स्वयं उपवास रखा और संध्या को दीप जलाया। रात गहराई तो राजा को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल दरबार है जहाँ धर्मराज यम सिंहासन पर बैठे हैं। सैकड़ों आत्माएं दंड भुगत रही थीं। तभी एक सुंदर देवी आई। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। धर्मराज ने सम्मान से कहा, देवी, आप कौन? देवी बोली, मैं एकादशी हूँ, विष्णु की अंश शक्ति। आज जिन्होंने मेरा व्रत किया, उन्हें पापों से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। इतना सुनते ही कई आत्माएं मुक्त हो गईं और स्वर्ग की ओर चली गईं। राजा के हृदय में भक्ति उमड़ आई। सुबह होते ही उन्होंने संत नारायण दास के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, आज से मैं हर एकादशी को व्रत रखूंगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा शुरू करूंगा। उस दिन से पूरे राज्य में एकादशी पर्व बड़े हर्ष और भक्ति से मनाया जाने लगा। लोगों ने पाया कि सिर्फ अन्न छोड़ना ही नहीं, बल्कि बुरे विचारों को त्यागना ही असली उपवास है। सीख, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं, ये आत्मा को जागृत करने का अवसर है। जो इस दिन सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे भगवान स्वयं संभालते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का प्रकाश फैल जाता है।